गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 17वां या 17वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हिक्का श्वास चिकित्सितम। ये जो है इसमें सबसे पहले जो है पुनर्वसु आत्रेय से जो अग्निवेश हैं वो पूछ रहे हैं कि ऐसा ये जो रोग हैं वो कैसे हैं। द्विविधा यह इमे द्विविधा प्रोक्ता। ये जितने भी सारे रोग होते हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। अब दो प्रकार में क्या है कि वो सामान्य और असामान्य रूप से भी हो सकते हैं, मृदु और दारुण रूप से भी दो हो सकते हैं, निज और आगंतुक रूप से भी दो हो सकते हैं। इसीलिए जो एक यानी ग्रॉसली जो रोग हैं वो दो प्रकार के हैं और उसमें जो 3 दोष काम करते हैं चौथे नंबर के श्लोक में बताया कि 3 दोषों के कारण और जो 3 कारण है बेसिकली असात्मेंद्रियार्थ संयोग और वो सब जो कारण है प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये 3 कारणों से 3 दोषों से जो 2 प्रकार के रोग होते हैं उनमें से जो है कौन से ऐसे हैं जो कठिन होते हैं। तो इसमें जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने कहा कि वैसे तो होने को बहुत सारे रोग हैं जो कि कठिनता से ठीक होते हैं या जो कृच्छ साध्य हैं, लेकिन इनमें भी हिक्का और श्वास जो हैं वो प्रमुख हैं, क्योंकि ये सीधा जो है वो जीवन जिस समय अंत के समय में भी हिक्का और श्वास उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको जो है वो बहुत ही कृच्छ साध्य रोग कहा गया है और बहुत ही ऐसे रोग कहा गया है कि जिनको की शीघ्रातिशीघ्र जिनका उपचार करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं किया जाता है तो ये शीघ्र ही जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसका नाश करने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया और उसके बाद हम सीधा जो है मैं चैप्टर को थोड़ा सा फास्टली लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 4 चैप्टर रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इसको इस वीक में जो है वो समाप्त कर लें। तो इसमें आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इन्होंने कहा कफवातात्म एवैतो पित्तस्थान समुद्भवो हृदयस्य रसादीनाम धातूनाम च उपशोषणौ तस्मात् साधारणौ एतौ मतौ परम दुर्जयौ मिथ्योपचरितौ क्रुद्धौ हत आशी विषौ इव। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये दोनों जो रोग हैं वो कैसे हैं, कफवातात्मक हैं, यानी वात कफ से उत्पन्न होने वाले हैं, कफवात से उत्पन्न होने वाले रोग हैं दोनों, और इनका जो है वो पित्त स्थान समुद्भव है। ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक है, क्योंकि जब हमें किसी भी रोग के मूल का पता चलता है तब हमें उसकी चिकित्सा करने में आसानी होती है। तो ये जो श्लोक हैं 8वां और 9वां, ये आपको याद करने हैं, इसको याद रखना भी है। उसके बाद इन्होंने अब कहा कि ये दोनों बहुत ही कठिनाई से ठीक होते हैं और अगर इसमें मिथ्या उपचार किया जाए तो ये क्रोधित हुए सर्प की तरह जो है वो शीघ्रता से नष्ट करने वाले बन जाते हैं। तो इसके बाद इसमें बताया है कि ये जो 5 प्रकार के होते हैं, हमने महारोगाध्याय में पढ़ा कि जो ये रोग हैं दोनों हिक्का श्वास, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनका जो सामान्य रूप से जो निदान है वो आप देखेंगे कि रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थान अम्बु सेवनात् व्यायामात् ग्राम्य धर्म अध्व रुक्षान विषमशनात्, ये सारे जो कारण हैं जिसमें धूल से, धुआं से, शीत स्थान, शीत जल के सेवन से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक मैथुन करने से, पैदल गमन करने से, रुक्ष भोजन करने से और विषम भोजन के सेवन करने से, इसके अलावा आम प्रदोषात, अनाहात, रोक्ष्याद, अत्यपतर्पणात्, दौर्बल्यात, मर्मणोघातात, द्वंद्वात्, क्षुद्य अतियोगितः। इसका अर्थ ये है कि अधिक व्यायाम से, फिर आम दोष से, अनाह से, रुक्षता की वृद्धि से, अत्यधिक अपतर्पण किसी भी कारण से हो, अधिक दुर्बलता से, किसी मर्मोपघात में मर्म स्थान पर आघात लगने से, द्वंद्वात् का मतलब है शीत उष्ण आदि का विपरीत भावों का सेवन करने से, यानी कि जैसे कभी हम गर्मी से एकदम जल्दी से भागते दौड़ते आते हैं, बहुत पसीना आया होता है और आते ही हम ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा सर्दी में आते हैं और अचानक से बहुत ही गर्म पानी से, एकदम उबलते हुए पानी से नहा लेते हैं। तो ये सब जो शीत उष्ण आदि विपरीत भावों का एक साथ सेवन करते हैं तब, और अत्यधिक संशोधन से, और उसके अलावा अतिसार ज्वरत सर्दी प्रत्यक्षाय क्षतक्षयात, ये तो फिर रोगों के अनुसार जो एक तरह से
जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से, यानी अतिसार, ज्वर, सर्दी, प्रतिश्याय, उरक, शत, धातु क्षय और इसके अलावा रक्त पित्त, इन सब से, इनके बाद उदावर्त से, ये सारे रोगों के बाद से विसूचिका अल्सक से भी, और इसके अलावा आप देखेंगे पांडु रोगात विषाश्च एव प्रवर्तते गदौ इमौ, पांडु रोग के होने पर भी ये दोनों रोग हो सकते हैं और विष के सेवन के होने के बाद भी ये रोग हो सकते हैं। इसीलिए पांडु रोग के बाद हिक्का और श्वास का वर्णन किया गया, क्योंकि पांडु रोग अपने आप में हिक्का और श्वास का कारण बन जाता है। अगर पांडु रोग बहुत देर तक शरीर में स्थिर रहता है तो वो हिक्का और श्वास का कारण बन सकता है। इसके अलावा फिर इन्होंने जो है भोज्य पदार्थों के बारे में बताया कि ये सब निष्पाव, माश, पिन्याक, तिल तेल, निषेवनात्, पिष्ट, शालूक, विष्टाम, ये सब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये अभिसंधि जो भोजन पदार्थ है, कफवर्धक आहार विहार है, कच्चा दूध है, ये सारे लेने से कंठ और उरह प्रदेश में आघात से और विभिन्न प्रकार के विबंधों से हिक्का श्वास उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी निदान बताए जाएं उनको आप जो है वो क्लासीफाई कर लीजिए, जैसे किस किस प्रकार के आहार को खाने से ये हो सकता है, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे रज और धूम के बारे में बताया गया है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके ज़्यादा देर तक शरीर में रहने के बाद ये उत्पन्न हो सकते हैं, जो निदान अर्थकर रोग भी होते हैं, क्योंकि ये निदान अर्थकर रोग तो नहीं है, लेकिन एक रोग के कारण शरीर में जब कृष्णता आ जाती है तो उसके कारण भी होने वाले रोग हैं। तो आप जितने भी प्रकार के कारण हैं उनको क्लासीफाई कर लीजिए। हर एक, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपके इसमें जितने भी आपके चिकित्सा स्थान है या जो भी रोग बताए गए हैं, इनमें जो निदान है उन्हें क्लासीफाई कीजिए कि आहार से संबंधित ये हैं, विहार से संबंधित ये हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये हैं, किसी रोग से होने वाले की उसकी श्रृंखला में हो जाते हैं वो कौन से हैं, और उसके साथ साथ क्या किस दोष को बढ़ाने वाले जो भी हम आहार विहार करते हैं उसके कारण ये रोग उत्पन्न हो रहा है। तो एक बार आप निदान को जो है क्लासीफाई करके अगर अपने पास करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। सो इसमें निदान के बाद में आता है संप्राप्ति और भेद। हिक्का श्वास की जो सामान्य संप्राप्ति है वो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांस्याविश्य कुप्यति उरस्थः कफमुद्धूय हिक्का श्वासान करोति स घोरान प्राणोपरोधाय प्राणी नाम पंच पंच च, दोनों 5 प्रकार के हैं। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे अगर आप स्रोतो विमान अध्याय को अपने पास आत्मसात कर लेते हैं, बिल्कुल घोल के पी जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्रोतस के अवरोध होने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद आपको उसकी संप्राप्ति को समझने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि वायु प्राणवाही स्रोतस में प्रवेश करके कुपित होता है, उरह प्रदेश में उरस्थ कफम उद्धूय, उरह प्रदेश में जो कफ है उसको उभारता है और प्राणों को अवरुद्ध करता है। हरण करने के लिए ये 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार का जो है वो जो श्वास है उसको उत्पन्न करता है। फिर इसके जो पूर्व रूप हैं, दोनों के पूर्व रूप महत्वपूर्ण हैं, एमसीक्यूज के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। उभयो पूर्व रूपाणी यानी कंठो उर्सो गुरुत्वम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेराटोपेव च। ये जो है कंठ और उरस प्रदेश में गुरुता भारीपन, मुख का कसैला होना और उदर प्रदेश में आटोप होना हिक्का के पूर्व रूप है। और आनाह पार्श्वशूलम च पीड़नम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासा नाम पूर्व लक्षणम। और श्वास के जो पूर्व लक्षण हैं वो क्या हैं कि अनाह है, पार्श्व में शूल है, पीड़ा है, हृदलास है, हृदय में पीड़ा जो है उसे फील होती है, प्राणस्य च विलोमत्वम प्राणवायु का विलोम होना और श्वास रोग, ये उसके पूर्व रूप है। अब इसके बाद इन्होंने बताया है महाहिक्का। तो महाहिक्का में बेसिकली अब वो अलग अलग की विशेष संप्राप्ति बताएंगे। तो महाहिक्का क्या है कि प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी स कफो अनिला हिक्का करोति संरुद्य तासाम लिंगम पृथक सुनो। कौन कौन से देखिए स्रोतस इसमें अवरुद्ध हो रहे हैं, कौन कौन से स्रोतस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको आपने समझना है। कफ के साथ वायु, क्योंकि कफ वातात्मक तो है ही, तो क्या है प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी स कफो अनिलः। ठीक है,
कौन कौन से स्रोतस हैं? प्राण, उदक और अन्नवाही स्रोतस को रोक कर अवरुद्ध करता है पृथक पृथक कफ के साथ वायु। किसको अवरुद्ध कर रहा है? प्राण को, उदान को और अन्नवाही स्रोतस को। ठीक है, उसको वो हिक्का को उत्पन्न करता है। अब मेरा आपसे एक अनुरोध ये है कि यहीं साइड में ये जो जगह है आपकी बुक में भी होगी, नहीं तो अपने नोटबुक पे आप लिखिए, आप स्रोतो विमान खोलिए और लिखिए कि जब प्राणवायु स्रोतस अवरुद्ध होते हैं या प्राणवायु स्रोतस में कफ और वायु अवरोध उत्पन्न कर देता है, उसमें संग हो जाता है स्रोतो संग, तो क्या लक्षण है? उदक वह के क्या लक्षण है? अन्न वह के क्या लक्षण है? साथ ही साथ में लिख दीजिए। जब कभी भी आप चिकित्सा पढ़ते हैं और संप्राप्ति में साथ साथ उन स्रोतस के दुष्टि के लक्षण लिख देते हैं, तो आपको एक तो वो हमेशा ध्यान में रहते हैं और दूसरा वो आपको चिकित्सा करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, आप ऐसा करिएगा। क्षीण मास बल प्राण तेजसा स कफो अनिला गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चैर घोषवतीम पृशम। इसमें क्या होता है कि ये जिसके मांस बल क्षीण हो जाते हैं, प्राणवायु और अग्नि क्षीण हो गए हैं, उसमें कफ सहित वायु जो होती है, गृहीत्वा सहसा कंठम, कंठ को अचानक से जकड़कर उच्च स्वर में घोषवती भृशम, बहुत भयंकर शब्द करते हुए ये हिक्का होती है। और इसमें क्या क्या करता है? प्राणासुरतांसी मर्माणी संरुद्ध्य ऊष्माणमेव च। इसमें ना केवल प्राणवायु जो है, प्राण वह स्रोतस और मर्म जो है उसको रोकता है, बल्कि देह ऊष्मा को भी रोक देता है। देह ऊष्मा को रोक देता है का क्या मतलब है? कि देह ऊष्मा बाहर नहीं जाती है, यानी कि हाई ग्रेड फीवर इसमें होने के चांसेस रहते हैं। रोक दिया ना उसने, तो इसलिए चेतना को नष्ट करता है। फिर क्या करता है? संज्ञाम मुष्णाति, चेतना नष्ट होती है। गात्राणाम स्तंभम संजनयत्यपि, और जो अंग प्रत्यंग है उनमें अंदर जकड़ाहट होती है। मार्गम चैव अन्नपाना नाम रुणध्य उपहत स्मृतः, उपहत स्मृते, यानी कि जो ये अन्नपान है उसके भी मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। सक्त जल्प प्रलापस्य निर्वृत्तिम नाधिगच्छति। ये क्या होता है कि ये इसमें साश्रु विप्लुत नेत्र से स्तब्ध शंख च्युत भ्रुवा, क्या क्या होता है इसमें? आंखें अश्रुओं से भरी हुई होती हैं, शंख प्रदेश जकड़ जाता है, भुएं झुक जाती हैं, तो उसमें रुकी हुई आवाज से, सख्त जल्प प्रलाप से, रुकी हुई आवाज से जल्प बोलना और प्रलाप करना, आवाज निकालना, वो ऐसा करने वाला जो है शांति को, निर्वृत्तिम नाधिगच्छता, शांति को प्राप्त नहीं होते। और महाहिक्का का जो विशेषण है वो क्या बताए गए हैं? महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला। ठीक है, 4 है, मूल, वेग, शब्द, बल, ये सब महा होते हैं। महाहिक्कश्चैति सा नृणाम सद्या प्राणहरामता, ये क्या है? असाध्य हिक्का मानी गई है। और महामूला का अभिप्राय ये है कि ये गंभीर धातुओं के क्षय के कारण उत्पन्न होती है, गंभीर धातुओं में स्थित होता है ये रोग, इसलिए महामूला कहा। महावेगा क्योंकि इससे निवृत्ति उसे नहीं मिलती है, और शब्द अत्यधिक होता है इसलिए महाशब्दा, और महा जो है वो बलवान होता है। ठीक है, इसके बाद आती है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का जो है, हिक्कते यह प्रवृद्धस्तु कृशोदीन मना नरः जर्जनेन उर्साकृच्छम गंभीरम अनुनादयन। अब इसमें क्या होता है कि जो वृद्ध जरावस्था को प्राप्त है, कृश है और दैन्य भाव से युक्त मन वाला, अर्थात गंभीरा हिक्का जो है वो जो अवर सत्व वाले लोग हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा है। और जर्जरेन उर्सा, जिनका जो है उड़े प्रदेश जर्जर हो गया है, वो कृच्छता से, जर्जरेन उर्सा कृच्छम गंभीरम अनुनादयन, कृच्छ कठिनाई से गंभीर स्वर को निकालते हुए, संजंभन संक्षिप्तश्च एव तथा अंगानी प्रसारयन, जंभाई लेते हुए, अंगों को संकुचित और विस्तारित करते हुए, फैलाते हुए, पार्श्वे च उभे समायस्य, दोनों पार्श्वों को समेट कर कराहता हुआ, कूजन स्तंभ रुगर्दितः, जकड़ाहट और वेदना से पीड़ित मनुष्य जो है वो हिक्का करता है। कराहता हुआ, कूजन मतलब कराहता हुआ। और क्या करता है? ये कहाँ से उत्पन्न है?
अब ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गंभीरा हिक्का है वो कहाँ से उत्पन्न, जो महामूला है वो गंभीर धातुओं में स्थित है, और जो गंभीरा हिक्का है वहाँ कहाँ से है, नाभे पक्वाशयात वापि हिक्का चास्य उपजायते क्षोभयंती भृशम देहम नामयंती ताम्यतः। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, नाभि या पक्वाशय से भी उत्पन्न होती है। तम को प्राप्त करते हुए वो होते हुए नष्ट बल और चेतना वाले के शरीर को अत्यधिक पीड़ा देती है, उसे गंभीरा नामक हिक्का कहते हैं। ये भी प्राणांत की मतः, ये भी प्राणों का अंत करने वाली होती है, अर्थात ये भी जो है वो क्या है, गंभीरा हिक्का है, ठीक है, उसके असाध्य है। उसके बाद आता है व्यपेता। व्यपेता जायते हिक्का या अन्नपाने चतुर्विधे आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम। इसमें जो हिक्का 4 प्रकार के अन्नपान यानी के जो हमने कहे थे खादित भक्षित है ना, वो सब, तो 4 प्रकार के अन्नपान को जो उत्पन्न के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। आहार के पच जाने पर, आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम, आहार के पच जाने पर बलवान हो जाती है। प्रलाप वम्य अतिसार तृष्णा आर्तस्य विचेतसः जृंभिनो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिना। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रलाप वमन अतिसार पिपासा से पीड़ित रोगी के व्याकुल चित्त वाले, जम्भाई लेने वाले, अश्रुयुक्त नेत्र वाले और सूखे मुख वाले, आगे पीछे झुकने वाले ये करती है। परे आत्मा तस्य यानी आत्मान युक्त उदर होता है, और जत्रुमूलात संततः, ये क्या है, असंतता, ये जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि व्यपेता कहाँ से होती है, जत्रुमूल से। गंभीरा कहाँ से होती है, नाभि और पक्वाशय से, और महामूला गंभीर धातुओं से, ये ध्यान में रखना है। तो जत्रुमूल से है। सा व्यपेति विज्ञया हिक्का प्राण प्रोधनी, ये भी हिक्का जो है वो प्राणों को रोकने वाली होती है, इसे व्यपेता कहते हैं। इसके अलावा भी इसका जो नाम है वो सुश्रुत ने भी 5 ही हिक्का मानी है, लेकिन इसका नाम यमक रखा है, यमल रखा है, यमला कह दिया गया है। और इसमें ये है कि अगर ये जो क्षुद्र और अन्नजा हिक्का जो बाद में अभी बताई जाएगी, अगर इसके अंदर प्रलाप आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो वो व्यपेता में चेंज हो जाती है और वो फिर असाध्य हो जाती है। जो क्षुद्रजा और अन्नजा है वो तो कोई असाध्य नहीं है, वो साध्य है, वो सेल्फ लिमिटिंग भी हैं, वो इस तरह से हो जाती हैं। तो इसके बाद आता है क्षुद्रवातो यदा कोष्ठात व्यायाम अपरिघट्टितः कंठे प्रपद्यते हिक्काम तदा क्षुद्राम करोति स। यानी कि जो क्षुद्रा हिक्का है वो व्यायाम द्वारा होकर अल्पवायु जब कोष्ठ से कंठ में आता है तब वो क्षुद्रा हिक्का को उत्पन्न करता है। अति दुखा नास च उरा शिरो मर्म प्रबाधिनी, वो ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली नहीं होती है और ना ही उरा प्रदेश शिर प्रदेश को कोई किसी को मर्म में कोई बाधा पहुंचाने वाली है। नाच उच्च श्वासान अन्नपाना नाम मार्गावृत्ति तिष्ठति, और ना ही वो उच्छ्वास निकलने वाले श्वास को अन्न वह और उदक वह स्रोतस को आवृत करके भी नहीं रहती है। वृद्धिम आयस्य तो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम, जैसे परिश्रम करने पर आयास के कारण वो वृद्धि को प्राप्त होती है और भोजन करने पर मृदुता को प्राप्त हो जाती है। यथा प्रवर्तते पूर्वम तथैव निवर्तते, जैसे वो पहले उत्पन्न होती है उसी समय वो शांत हो जाती है। हृदयम क्लोमम कंठम च तालुकम च समाश्रिता। अब आपको फिर इसमें भी ये बताना होगा कि हृदयम क्लोमम कंठम च तालुकम, ये कहाँ से होती है, हृदय क्लोम कंठ और तालु में आश्रित होकर रहती है। मृद्वी सा क्षुद्र हिक्केति नृणाम साध्या प्रकृतिता, और ये जो है मृदु स्वरूप वाली क्षुद्रा हिक्का है और ये साध्य कही गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सहसा अत्य अभिवहिते पानान्नै पीड़ितो अनिलः ऊर्ध्वं प्रपद्यते कोष्ठान मध्यैर्वा अति मध्य प्रदयी, यानी कि अत्यधिक अव्यवहार, बहुत ज़्यादा अन्न और पान खाने से अथवा अत्यधिक मदकारक मद्य के सेवन से सहसा वायु जो है ऊपर की ओर प्राप्त होता है। और इसके अलावा तथा अति रोष भाष्य अध्व आहार से भारा अतिवर्तने, अत्यधिक क्रोध करने से, अत्यधिक बोलने से, पैदल चलने से, हंसने और भार ढोने से, पान और भोजन से जो है वो कोष्ठगत वायु दौड़ता हुआ उरह प्रदेश में वायु कोष्ठगतो धावन पान भोज्य प्रपीड़िता, अत्यधिक ये पान और भोजन से प्रपीड़ित हो जाती है तो वो वायु कोष्ठ में ऊपर की ओर भागता है।
और उरह स्रोता समाविश्य कुर्याद हिक्काम ततो अन्नजाम, और उसके बाद वो जो ये उरह प्रदेश और स्रोतस में प्रवेश करके अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करता है। तथा शनैर असंबंधम क्षुवंश्चापि सहिक्कते न मर्म बाधा जननी न इंद्रियाणाम प्रबादिनी हिक्का पीते तथा भुक्ते शमम याति च स अन्नजा। ये जो है ऐसे छींकता है, अर्थात छींकते हुए भी हिचकी लेता है और ऐसे छींकता है जैसे हिचकी और छींक में कोई संबंध नहीं होता, मर्म में बाधा नहीं पहुंचाती, इंद्रियों को कष्ट नहीं पहुंचाती, और उसमें अन्नजा हिक्का उसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हिक्का की साध्यता में बता दिया है। इसमें अगर आप ये करेंगे, देखो 5 चीज़ें बताई हैं जिसके की कारण जो है जो हिक्का उत्पन्न होती है वो शीघ्र जीवन को नष्ट कर देती है। 5 चीज़ें बताई हैं। अति संचित दोषस्य भक्तच्छेद कृशस्य च। भक्तच्छेद जो ये एक यहाँ पर शब्द आया है, यानी कि वो वाला दुर्बल व्यक्ति जो भोजन ना करने से दुर्बल हुआ है उसे भक्तच्छेद नाम से कहा गया है। बड़ा डिफरेंट सा वर्ड है। अगर NIA जैसे या और किसी बड़े इंस्टीट्यूट के लिए आप MD एंट्रेंस देते हैं तो उसमें आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, भक्तच्छेद। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अति संचित दोष से, बहुत अधिक दोषों के संचय हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाली, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादा वो खाना नहीं खाने के कारण, भोजन ना करने के कारण जो कमजोर होता है उसे होने की, आसाम यासा समुत, और व्याधि भी क्षीण देह से। 5 होते हैं ये। ठीक है, 5 जो हैं वो क्या उसके अंदर कारण है कि अत्यधिक संचित भोजन वाले, भोजन ना करने के कारण निर्बल वाले होने वाले, रोगों के कारण दुर्बल शरीर वाले, वृद्ध और अत्यधिक मैथुन करने वाले। ये 5 जो हैं इनकी जो हिक्का उत्पन्न होती है वो जीवन को नष्ट करने वाली होती है। अक्षीणश्च अपि अदीनश्च स्थिरत्वात् इंद्रियश्च यः तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतो अन्यथा। यानी इन्होंने कहा कि प्रलाप, वेदना, तृष्णा, मोह से युक्त यमिका हिक्का असाध्य होती है, और जो दुर्बल ना हो, दुर्बल मन वाला भी ना हो, स्थिर धातु वाला हो, और उसकी जो है यमिका हिक्का साधने योग्य होती है। इसके विपरीत वो मार देती है। ये यहाँ पे बताया गया है। श्वास की संप्राप्ति अलग से फिर अब यहाँ पर आ गई है। वो क्या है, यदा श्रोतांसि संरुद्धे मारुतः कफपूर्वकः विश्वव्रजति संरुद्धस् तदा श्वासान करोति स। यानी कि जब कफ के साथ वायु स्रोतस को रोक कर सर्वत्र गमन करता है तब रुका हुआ वायु श्वास को उत्पन्न कर देता है। अब ये भी 5 प्रकार के हैं। इसमें पहला आता है महाश्वासः उद्धूयमान वातो य शब्दवत् दुखितो नरः उच्चैः श्वसति संरुद्धो मत ऋषभ इव अनिशम। यानी कि ऊपर की ओर गमन करने वाले वायु से पीड़ित जो मनुष्य रोके हुए मत वाले सांड की तरह रात दिन शब्द करते हुए दीर्घ श्वास लेता है, और कैसा है, प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचना, उसके ज्ञान विज्ञान और जो है वो नष्ट हो गए हैं, और इसके साथ विभ्रांत लोचना जो कि अपने उसके जो नेत्र हैं वो भ्रमित नेत्र वाला है। विकृताक्ष्याननो बद्ध मूत्र वर्चाम विशीर्ण वाक, विकृत आंख और नक और मुख वाला, विबद्ध मूत्र और पुरीश वाला, मूत्र और पुरीश जिसके रुक गए हैं वो, और विशीर्ण वाक जो टूटी फूटी आवाज वाला, दीनः प्रश्वसितम चास्य दूरात विज्ञायते भृशम महाश्वासो उपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते। जो टूटी हुई आवाज वाला तथा जो दीन है, इस रोगी का श्वास प्रश्वास दूर से ही पहचाना जाता है, और महाश्वास से ग्रस्त वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमको बताना क्या है कि ये जो ये महाश्वास है वो किस तरीके से कितना ये कठिन श्वास होता है जिसके कारण कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये भी असाध्य श्वास के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद आता है ऊर्ध्व श्वासः दीर्घम श्वसिति यस्तु ऊर्ध्वम नाच प्रत्याहारत्यधा श्लेष्मावृत मुखस्रोता क्रुद्ध गंध वार्दितः।
जो रोगी लंबा और ऊर्ध्व श्वास लेता है, श्वास को नीचे नहीं लाता है और श्लेष्मा के आवृत मुख और स्रोतस वाला, प्रकुपित वायु से पीड़ित, ऊपर की ओर दृष्टि वाला, ठीक है, ऊर्ध्व दृष्टि, ऊर्ध्व दृष्टि, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज के लिए, तो इसको आपको देखना है। दृष्टि ही विपश्यंश्च विभ्रांतक्षता, जो इधर उधर देखता रहता है, भ्रमित नेत्रों से इधर उधर देखता है। प्रमुह्यन वेदनार्थश्च, और मोह को मतलब कि मूर्छा को प्राप्त होता है, वेदना से पीड़ित होता है। शुष्कास्यो, उसका मुख सूख रहा होता है। अति पीड़ितः, बहुत अधिक पीड़ित होता है। ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपितो ही अधः श्वासो निरुध्यते, ये पंक्ति को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये शब्द कहाँ आया, ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपितो ही अधः श्वासो निरुध्यते। मुह्यस्ताम्यस्ततश्च ऊर्ध्वं श्वासस्तस्य एव हन्त्यसु, तो इसमें मूर्छित और आंखों के सामने अंधकार छाने वाले उस रोगी का ऊर्ध्व श्वास निश्चय ही प्राणी को नष्ट कर देता है, अर्थात ये भी असाध्य श्वास है। इसके बाद आता है छिन्न श्वास, यस्तु श्वसिति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ितः, नावा श्वसिति श्वसिति इति दुखार्थो मर्मच्छेद रुगर्दितः, इसमें जो संपूर्ण प्राण वायु से पीड़ित मनुष्य यस्तु श्वसिति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ितः, पूर्ण प्राण वायु से विच्छिन्न रूप में रुक रुक कर श्वास लेता है अथवा नहीं लेता है। दुख से पीड़ित, दुखार्थ तो दुख से पीड़ित होता है। मर्मच्छेद, मर्म का छेदन करने वाली वेदना से व्याकुल होता है। और इसके अंदर एक दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अनाह स्वेद मूर्छार्थो दह्यमानेन बस्तिना, यहाँ पे क्या है कि ये दह्यमान जलन की अनुभूति करता हुआ बस्ती के कारण, अनाह स्वेद मूर्छा तो दह्यमानेन बस्तिना, फिर क्या है, ये स्वेद और मूर्छा से पीड़ित है। विप्लुताक्षा, अश्रुपूर्ण नेत्र वाला है। परीक्षीणा, चारों तरफ से क्षीण, सारे के सारे शरीर उसका क्षीण हो गया है श्वास लेते हुए। परीक्षीणा श्वसन रक्तैक लोचना, अंडरलाइन कर लीजिए, श्वसन रक्तैक लोचना, ये भी एमसीक्यूज के लिए महत्वपूर्ण है कि छिन्न श्वास होता है जिसमें एक नेत्र जो है वो रक्त हो जाता है, जिसमें ऊर्ध्व दृष्टि होगी और इसके साथ साथ ऊर्ध्व श्वास से प्रकोपिते ही अधा श्वासो निरुध्यते, ये बिल्कुल ऊर्ध्व श्वास का लक्षण होगा। तो इस तरीके से आपको इनके भेद जो है और ये जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका तमक श्वास, प्रतिलोमम, ये भी विचेता परिशुश्वास और छिन्न श्वासेन विच्छिन्ना स शीघ्रम प्रजहाते असुन, जल्दी ही ये भी नाश करने वाला होता है शरीर का। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी असाध्य श्वास है। फिर है तमक श्वास, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणम समुदीर्य च, इसमें क्या होता है, वायु जब स्रोतस के विपरीत यानी प्रतिलोम गति को प्राप्त होता है तब ग्रीवा और शिर को जकड़कर और कफ को उभारकर पीनस रोग को उत्पन्न करता है, और उससे जो श्लेष्माणम समुदीर्य च, उससे जो श्लेष्मा रुका हुआ है वो करोति पीनसम तेन रुद्धो घुरघुरकम, तथा जो उसको रोक देता है और घुरघुर आवाज करता है। अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़कम, और बहुत तीव्र वेग वाला वो श्वास होता है, प्राणों को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। प्रताम्यति अति वेगाच कासते सन्निरुध्यते, और बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है क्योंकि कास उसमें रुक रही होती है। प्रमोहम, मोह को प्राप्त होता है, मूर्छा को प्राप्त होता है। कासमानश्च, खांसता है बहुत। सगच्छति मुहुर्मुहु, बार बार मूर्छा को प्राप्त होता है लेकिन कफ निकलता नहीं है इसलिए। श्लेष्मन्यम उच्यमाने तो भृशम भवति दुख्यता, वो क्योंकि श्लेष्मा बाहर नहीं निकल रहा है, अटक रहा है, घुरघुर कर रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुख को प्राप्त करता है। तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तम लभते सुखम, और जैसे ही कफ बाहर आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगता है। अथस्य उद्वंसते कंठः कृच्छान चक्नोति भाषितुम न चापि निद्राम लभते शयाना श्वास पीड़िता, इसके बाद उसका कंठ एकदम अवरुद्ध हो जाता है और बोलने में वो समर्थ नहीं रहता है और वो निद्रा लाभ नहीं कर सकता है क्योंकि उसको लेटते ही शयाना श्वास पीड़िता, श्वास और अधिक बढ़ने लगता है तो वो लेट नहीं पाता है। पार्श्वे तस्य अवगृह्णाति शयानस्य समीरणा,
क्योंकि उसके पार्श्व में जो है वो जब लेटता है पार्श्व प्रदेश में वायु जकड़ लेती है, इसलिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए सोना। आसीनो लभते सौख्यम सौख्यम उष्णम च एव अभिनंदती। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए महत्वपूर्ण है। आसीनो लभते सौख्यम, ये तमक श्वास का जो है वो कार्डिनल सिम्टम है। तो उच्छिताक्षो ललाटेन सिद्ध्यता भ्रीष्मान भृशमर्तिमान, ये भी आपको देखेंगे कि इसके जो आंखें हैं, उच्छिताक्ष है, ऊपर की ओर चली जाती हैं इसकी आंखें, और पसीने से युक्त ललाट, उसका जो स्वेदन है उसके माथे पे आता है। आप इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अगर रात में अगर नाइट स्वेट्स होते हैं तो वो स्काल्प पे, सिर में आता है पसीना, माथे पे अगर पसीना आ रहा है तो वो राजयक्ष्मा ना होकर के तमक श्वास है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको हमें इस तरह से लेना है। और विशुष्कास्यो मुहुश्वासो मुहुश्चैव अवधम्यते, जैसे ही वो उसका जो मुख है वो शुष्क हो जाता है और बार बार जो है वो धोकनी की तरह वो सांस लेता है। में घाम्बु शीत प्राग्वाते श्लेष्मैश्च अभिवर्धते स याप्यस्तमक श्वासा साध्यवा स्यान नव उत्थितः। यानी कि इन्होंने कहा कि ये जैसे बादल, जल, शीत और वायु और श्लेष्मा से उत्पन्न होने वाले आहार विहारों से बढ़ता है। तमक श्वास कैसा होता है? याप्य होता है। नवीन उत्पन्न श्वास, प्रारंभिक अवस्था वाला तमक श्वास कभी कभी जो है वो साध्य भी हो जाता है, अदरवाइज ये याप्य होता है। और इसके अलावा ज्वर मूर्छा परितस्य च विद्यात प्रतमकं तु तम उदावर्त रजोकीर्णा क्लिन्नकाय निरोधजा तमसा वर्ध्यते अत्यर्थम शीतैश्च आशु प्रशाम्यति मज्जस्तमसा इव विद्यात संतमकं तु तम। इसमें अब प्रतमक श्वास और संतमक श्वास के बारे में बताया। ये इसी श्वास, तमक श्वास के ही भेद हैं, इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हो गए, 5 के 5 ही रहते हैं। ज्वर और मूर्छा से ग्रस्त उसको प्रतमक श्वास जानना चाहिए। और उदावर्त, धूल, अजीर्ण, क्लिन्नकाय और वेगों को रोकने से उत्पन्न होने के कारण, अंधकार के कारण जो अत्यधिक बढ़ता है, और शीत से, शीतोपचार से शीघ्र शांत हो जाता है, अंधकार में डूबते हुए के समान, इसको संतमक श्वास कहते हैं। मज्जस तमसी इव आस्य विद्यात संतमकम तु, ये जो लाइन है इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। मज्जस तमसी इव अस्य विद्यात, जो अंधेरे में, गहरे अंधेरे में डूबने के समान उसको फीलिंग होती है, वो संतमक है। और जहाँ पर ज्वर मूर्छा परितस्य है, जहाँ पे ज्वर और मूर्छा है, वो प्रतमक है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो इन्फेक्शियस हो जाता है अस्थमा, वो प्रतमक है। और संतमक क्या है? जिसमें कफ आदि की बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, वो संतमक है। तो ये दोनों ही हैं। इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है। और फिर आ गया लास्ट में क्षुद्र श्वास है। रुक्षायसो उद्भवा कोष्ठे शुद्रो वात उदीर्यन क्षुद्र श्वासो नासो अत्यर्थम दुखेन अंग प्रबाधका हिनस्ति न स गात्राणी न च दुखो यथेतरे। यानी कि आहार विहारों के परिश्रम से उत्पन्न होता है। ऐसा क्षुद्रवात कोष्ठ में ऊपर की ओर जाता है, क्षुद्रवास को उत्पन्न करता है। ये कोई भी किसी भी तरीके का दुख पहुंचाने वाला नहीं है, शरीर को नष्ट करने वाला नहीं है। दूसरे श्वास दुखप्रद है, ऐसा ये नहीं है। ये खान पान की उचित गति को नहीं रोकता है। ससाध्य उक्तो बलिना सर्वे च अव्यक्त लक्षण, जो भी उसके अंदर अव्यक्त लक्षणों वाले सभी श्वास साध्य कहे गए हैं। इस प्रकार श्वास अपने लक्षणों द्वारा कहे गए और हिक्का भी अपने लक्षणों द्वारा यहाँ पर कह दी गई है। अब इसमें क्या होता है, श्वास की चिकित्सा कैसे होती है, आपको मैंने पहले भी बताया। जब कभी भी आप चिकित्सा लिखेंगे तो सबसे पहले सूत्रों के बारे में आप जान लेंगे। तो पहले तो इन्होंने कहा ऐशाम प्राण हरा वर्ज्या घोरास्ते आशुकारिणा। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्राणों को हरने वाले साध्य असाध्य का निर्णय लेके जो असाध्य है उसको त्याग दो, क्योंकि ये भयंकर और शीघ्रकारी हैं। लेकिन जो भेषज साध्य हैं, भेषजयी साध्य या तो क्षिप्रम भिषग उपाचरित, जो भेषज साध्य उनको भी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। उपेक्षिता देह यो ही शुष्कम कक्षम इवानलहा, अगर इसका उपेक्षा कर दी जाती है तो ये शरीर को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे अग्नि सूखी घास को नष्ट कर देती है। यहाँ पे जो कक्ष शब्द आया है, वो कक्ष शब्द जो है वो सूखे हुए तृण के लिए आया है। ऐसा कालिदास ने भी इसको इसी अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि ये क्ष के आधार पर कक्ष शब्द बना है, कश संयोगे।
तो इसलिए वो सूखे हुए तृण के लिए कक्ष शब्द यहाँ पर आया है, ये हमें ध्यान में रखना है। चिकित्सा सूत्र क्या है? कारण स्थान मूलैक्यादिकम् एव चिकित्सितम द्वयोरपि यथा दृष्टम ऋषिभिः तन्निबोधतः, यानी कि जो कारण और स्थान के अनुसार जो है दोनों प्रकार के जो प्रकोपक कारण, उत्पत्ति और मूल एक होने के कारण एक ही है ना। कारण स्थान मूलैक्य, कारण भी स्थान भी और मूल भी एक ही होने के कारण एक चिकित्सा के बारे में बताते हैं। हिक्काश्वास अर्दितम स्निग्धैरादौ स्वेदैरुपाचरेत् आक्तं लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरै तैरस्य ग्रथिता श्लेष्मा स्रोता स्वभिलीयते। ये सब जो यहाँ से लेके 170 से लेके 175 तक, जो 171 से लेके, इसमें क्या करना है, इसमें हिक्का और श्वास से जो पीड़ित है उसमें जो है स्नेह युक्त नाड़ी प्रस्तर और संकर स्वेद से प्रयोग करें। इन स्वेदों द्वारा ग्रंथीभूत जो है वो श्लेष्मा द्रवित हो जाता है, स्रोतस के मुख मृदुता को प्राप्त होते हैं, वायु में अनुलोमता हो जाती है, और जिस प्रकार से पहाड़ों की कंदराओं से सूर्य की किरणें अगर पड़ती हैं और बर्फ पिघलता है, उसी तरह से स्वेदन से तप्त हुआ स्त्री श्लेष्मा पिघल जाता है। और इसको स्विन्न जानकर इसको ये सब मछली और सूकर के मांसरस या दही के मलाई के साथ खिलाना चाहिए। स्निग्ध भात को मछली या सूकर के मांसरस के साथ खिलाना चाहिए। ये हिक्का श्वास का एक जो है मतलब मिला जुला, मतलब दोनों का एक जैसी ही चिकित्सा बताई गई है, क्योंकि दोनों का मूल और कारण और स्थान एक ही है। फिर क्या होता है, अगर लीन हो जाते हैं दोष, अगर लीन हो जाता है तो लीनत चे दोषेशा स्यात् धूमे स्तम निर्हरेत बुधा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर कुछ कफ शेष या दोष स्रोतस में लीन हो जाए तो उसको धूमपान से निकाल देना चाहिए। और इसमें एक जो यहाँ पर बताई गई है 77, ये हरिद्रादि धूमवर्ती, इसके जो है आप कंटेंट्स ध्यान में रख लेंगे। फिर एक बताया गया है उपद्रवों की चिकित्सा। तो ये इन्होंने कहा कि उपद्रवों की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। 81 नंबर श्लोक में स्वर क्षीण अतिसारस अस्रिक पित्त दाह अनुबंधजान मधुर स्निग्ध शीतादय हिक्का श्वासान उपाचरित। स्वर क्षीण अतिसार रक्तपित्त और दाह के अनुबंध के रूप में अगर हिक्का श्वास उत्पन्न हुए हैं तो मधुर स्निग्ध और शीतादि से चिकित्सा करनी चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि स्वेदन के अयोग्य कौन से रोगी हैं। नास्वेद्या पित्तदाहर्ता रक्त स्वेदातिवर्तिना क्षीण धातु बलारुक्षा गर्भिण्यश्च अपि पित्तलाह। ये सब आप नहीं करना है। मृदु स्वेद कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पर आवश्यकता अगर इनमें पड़े, जिनको स्वेदन नहीं देना है तो उसमें मृदु स्वेदन दिया जा सकता है। कोष्णई काम और कंठम स्नेह से कई सशर्करई उत्कारिको उपनाहिश्च स्वेदयन मृदुभीक्षणम। और वमन का प्रयोग जो है वो कब किया जा सकता है, नवज्वर आम दोषेषु रुक्त स्वेदम विलंघनम समीक्ष उल्लेखनम वापि कार्येत लवणम गुना। नव ज्वरों और आम दोषों में रुक्ष स्वेद अथवा लंघन अथवा लवण युक्त जल से वमन योगी के बल दोष का विचार करके वमन को कराना चाहिए। और वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अति योगात हतम वातम दृष्ट्वा वात हरैर्विशत और उदावर्ते तथा अधमाने मातुलंग अम्ल स्वेत से, ये सब वातानुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। ये सारे के सारे जो हैं चिकित्सा सिद्धांत हैं। अभी इन्होंने चिकित्सा यहाँ बताई नहीं है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो श्वास के रोगी हैं उसके अवस्था परक भेद कौन से होते हैं, वो यहाँ पे बताया है। हिक्का श्वास आमयी हे एको बलवान दुर्बलो अपरा कफाधिकस्तथैवेको रुक्षो भवानिलो अपरा। दो प्रकार के हैं। हिक्का श्वास का रोगी एक बलवान और दूसरा दुर्बल होता है। उसी प्रकार एक कफ की अधिकता वाला है और दूसरा वात की अधिकता वाला रुक्ष होता है। तो जब कफाधिक होगा तो कफाधिके बलस्ते च वमनम सविरेचनम कुर्यात पथ्याशिने धूम लेहादि शमनम तथा। अगर कफ की अधिकता और बलवान होने पर विरेचन सहित वमन कराना चाहिए। अगर वो कफ की प्रबलता वाला है, दूसरा वात की अधिकता वाला। कफ की अधिकता और बलवान होने पर विरेचन सहित वमन और तदंतर पथ्याहार का पालन करें। और वात रोगियों को, दुर्बल बालक और वृद्धों को वात शामक स्नेहयूष मांस रस आदि शमनों के द्वारा तर्पण कराना चाहिए। ये सारे के सारे चिकित्सा सिद्धांत है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके आगे फिर हम 91 श्लोक से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू वेरी मच।